मुंबई में जाके घर खरीदता है और कोई कहता है भैया वहाँ इतना पॉल्यूशन है, इतनी भीड़ है, हमें तो हमारा गांव ही प्रिय है, हमें तो एकांत चाहिए, हम तो तीर्थ में रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा रावण की क्या प्राथमिकता है। सज्जन लोग लोकेशन देखते तो उनकी क्या प्राथमिकता होती है? सबसे आसान शब्दों में सड़क, पानी, बिजली। सड़क पहुंच रही हो घर तक, पता लगा हेलीकॉप्टर से तो कोई उतरेगा नहीं, सड़क तक गाड़ी, घर तक गाड़ी चली जाए सड़क से, यही तो है प्राथमिकता। और रावण क्या देख रहा है मालूम है? मेरे घर तक सड़क ना निकली हो, गाड़ी ना आ जाए। देखिए विचार, हम लोग घर को देखते हैं जो सुगम हो पहुंचने में, और रावण क्या देख रहा है? गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदर सहज अगम अनुमानी, अगम हो, कोई पहुंच ना पाए मेरे यहाँ तक है? होता है ना। अरे भाई जो दुष्ट होते हैं, जो मवाली होते हैं, वो तो ऐसी बीहड़ों में पहाड़ के ऊपर रहते हैं कि नहीं रहते, डकैत, कि कोई पहुंच ना पाए। और सज्जन होता है तो वो ऐसी जगह रहता है कि तुरंत गाड़ी दरवाजे तक आ जाए। तो सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहाँ रावण राजधानी। रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाई। लंका के अंदर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है और बीच में वही त्रिकूट पर्वत है, लंका पर्वत है। बाताओ बंधो, तो रावण बस गया करके, और बसने के बाद रावण ने जितने उसके राक्षस थे एक से एक परिवार में, कुमुख अकंपन कुल सिरद धूम केतु अतिकाय, एक एक भट जीती सक, एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। कुमुख अर्थात दुर्मुख, अकंपन जो कभी कांपता नहीं था युद्ध में, अर्थात निर्भय रहता था, ऐसा अकंपन। कुल सिरद अर्थात कुली सरद, वज्रदंत जिसके दांत वज्र के समान थे। धूमकेतु अर्थात धूम्राक्ष, आज भी धूमकेतु पुच्छल तारे आदि कहते हैं ना, उसका उदय सुखदायी नहीं होता, दुखदायी होता है। अतिकाय, अतिकाय माने काय, उसकी विशाल काया वाला राक्षस अतिकाय ना। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय, ऐसे ऐसे राक्षस। काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। सब काम रूपी, सब मायावी, धर्म और दया तो स्वप्न में भी उनके नहीं। तो माताओं बंधुओं, रावण ने एक बार सारी अपनी सभा को प्रजा को बुलाया, ऐसी सभा लगाई। उन्होंने कहा देखो अब लंका पर विजय भी प्राप्त कर ली, परिवार भी अपना विस्तार हो गया है, तो क्यों ना अब सारे विश्व पर अपना साम्राज्य बनाया जाए, सब पर आधिपत्य किया जाए। तो 10 मुख बैठी सभा एक बारा, और देखी अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गणय को पार निशाचर जाति। गिन नहीं पाओ इतनी। सेनो बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। रावण सहज अभिमानी था माताओं बंधुओं, अर्थात बचपन से उसमें स्वभावतन अभिमान था, और जो स्वभाव सहज रूप में आता है वो बदला नहीं जा सकता, जो आपका बचपन से स्वभाव है। तो सहज अभिमानी था। अपनी सारी सेना को देख करके बोलता है सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरु था। सुनो मेरी राक्षसों की सेना सारी, हमारे बैरी हैं ये देवता और देवताओं की सेना। तो राक्षसों ने कहा महाराज ऐसा है, अगर बैरी हैं तो हम अभी उनका वध किए दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। रावण ने कहा यही तो देवताओं की सबसे बड़ी चालाकी है, वो कभी भी सामने युद्ध नहीं करते, षड्यंत्र कर देते हैं, पीछे से धोखा कर देते हैं, माया के द्वारा निपटा देते हैं अपने शत्रु को। तो फिर क्या करे? ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। जब कोई सबल रिपु आता है, शत्रु आता, भाग जाते हैं या षड्यंत्र कर जाते हैं। तो राक्षसों ने कहा देखो महाराज ऐसा है, जो युद्ध करेगा उसे तो मारा जा सकता है, लेकिन अब कोई छुप जाए, कोई भाग जाए, कोई तो ऐसे तो कैसे मारेंगे, कहाँ तक किसको खोजेंगे, तब नहीं हो पाएगा ये काम। तो रावण ने कहा ऐसा है महाराज, तुम लोगों को हमने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लोगों को जाके खोज के मारना है, उनको खोजना ही नहीं है, उनको मारने का मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं तुमको। युद्ध जब वो चालाकी कर सकते हैं तो हम उनसे बड़ी चालाकी करेंगे अब उनको मारने के लिए। क्या करना है? बोले तिन्ह कर मरन
एक विधि होई और कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। केवल एक रास्ता है उनको मारने का, सामने से नहीं मारना, पीछे से मारना है। जैसा एक कवि ने कहा ना, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता है? वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। तो यूं किया कि मुझे वक्त पर दवाएं ना दी। वक्त पर दवा ना दो तो भी व्यक्ति मर जाएगा है? और षड्यंत्र का पता भी नहीं पड़ेगा। तो सबने कहा ऐसा है महाराज, उनको मारने के लिए कोई उनसे युद्ध नहीं करना, दूसरा उपाय है। कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई कि द्विज भोजन, ब्राह्मणों का भोजन बंद करा दो सबसे पहले है? पितृपक्ष में होता है ना, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का भोजन। द्विज भोजन मखोम सराधा, सब कह जाई करहो तुम बाधा। अरे भाई ब्राह्मणों का भोजन बंद कराओ सबसे पहले। कारण ध्यान दीजिएगा माता बंधु, हमारे यहाँ संस्कार का संचार ब्राह्मणों के द्वारा होता है। सनातन संस्कृति में संस्कार का संचार, क्योंकि ब्राह्मण वेद का पठन पाठन करते हैं और क्या विधि है क्या निषेध है इसका ज्ञान अर्जित करते हैं, और उसी ज्ञान को सरल भाषा में समाज तक पहुंचाते हैं। जब किसी के घर में सत्यनारायण की कथा हो या कोई छोटी मोटी पूजा भी क्यों ना हो, और जब ब्राह्मण देवता वहां आते हैं, सवेरे से उस पूजा की तैयारी चलती है, तो ये बताइए छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सब लोग उस पूजा की तैयारी में कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। और जो देखोगे वो और आसानी से समझ में आता है, सीख में आता है, बजाय कुछ सुनो या कुछ पढ़ो। तो उनके अभ्यास में आ जाता है। जब ब्राह्मण देवता उनसे इधर ये जल डालो, इधर भगवान को पुष्प चढ़ाओ, चार बातें ज्ञान की बता के जाते हैं न। और माताओं बंधुओं, ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों का आना ही बंद हो जाएगा घर में तो कौन सिखाएगा संस्कार? बताओ तो कैसे चलेगा ऐसा? पहले ब्राह्मणों को पितृपक्ष में भोजन आज भी हम लोग कराते कि नहीं कराते? ब्राह्मण देवता को बुला करके है? और माताओं बंधुओं, देखिए श्रद्धा की इससे बड़ी पराकाष्ठा हो सकती है कुछ श्राद्ध पक्ष से बड़ी? लॉजिक की बात करें तो लॉजिक कहीं ठहरता ही नहीं है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को क्यों भोजन कराया जाता है? तो बोले इसलिए कराया जाता है कि जो ब्राह्मणों को हम भोजन कराते हैं वो भोजन, हमारी ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पितर हैं उन पितरों तक वो भोजन पहुंच जाएगा। बताओ कहीं से कहीं तक ये तर्क की दुनिया में शक्ति में समझ में आ रहा है? क्या बेतुकी बात है? अगर समझा जाए, अगर बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बात करें, तर्क के अनुसार बात करें, तो कहीं से फिट हो रही है ये बात कि हम करा इनको रहे हैं और पहुंच जाएगा जिसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लेटर बॉक्स में तो समझ में आता है कि चिट्ठी है, डाली और पहुंच गई, एड्रेस डाला तो वहां का पहुंच गया। ये कैसे हो जाएगा? लेकिन इसीलिए तो श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, अर्थात श्रद्धा की पराकाष्ठा है, जहां पे सारे तर्क कुतर्क काम नहीं आते, जहां पे जाएगा सो जाएगा बस ना। और वास्तव में जैसे लेटर बॉक्स में चला जाएगा, उस विश्वास के साथ आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। हमारे बड़े महाराज जी कहा करते थे, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं जानते हो? तो कवि तो कहा क्या कि ये ब्राह्मण ये पृथ्वी के देवता बताए जाते। महिषुर भूसुर भूदेव कहते हैं कि नहीं कहते ब्राह्मण को देवता? ब्राह्मण ये पृथ्वी के देवता बताए जाते, और इनकर महत्व वेद शास्त्रों ने बखाना है। सब कई पुरखन कई हाल लिखा इनके पतराव में। जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा है, क्या है, क्या भूत है, क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है, सब कई पुरखन कई हाल लिखा। अरे चले जाओ गया आदि, तुम्हारी नहीं बड़ी बड़ी डायरी आपके 16-17 पीढ़ियों का बता देंगे कौन आया था, सब कुछ मैनेज नोट है। तो सर्प कई पुरखन कई हाल लिखा इनके पतराव में, इस सरग नरक सब इनकर पहचाना है। तो हलवा पूड़ी कचौरी रसगुल्ला गुलाब जामुन, जौन कुछ जिनका अपने पुरखन का पहुंचाना है, तो बभनन का खियावा सब उनका मिल जाई, क्योंकि बभुनन के पेट सुरपुर के डाक खाना है। ब्राह्मण का पेट भी
उसी लेटर बॉक्स की तरह है माताओं बंधुओं। जैसे लेटर बॉक्स में एड्रेस लिख दो चिट्ठी के ऊपर और पहुंच जाएगा, वैसे ही ब्राह्मण देवता के भी इस लेटर बॉक्स में डाल दो एड्रेस, मन में बोल के जहां जाना होगा सो पहुंच जाएगा। ये श्राद्ध सोचिए, श्रद्धा का विषय, इतनी श्रद्धा हमारे सनातन धर्म में, पहुंच जाएगा। तो रावण ने कहा पहले, सबसे पहले श्रद्धा को समाप्त किया जाए। देखिए अभी मैं गया एक जगह, चर्चा होती कई बातों को लेके, वैसे बहुत राजनीति आदि की चर्चा से मैं बचता हूं, फिर भी एक बात आपको अवश्य कहूंगा। माताओं बंधुओं, हमारे समाज में इस, जब से आप पुराने 100 साल, 200 साल, 500 साल मान लीजिए, केवल एक ही बात का षड्यंत्र हुआ कि हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं उनकी श्रद्धा को कैसे डाइवर्ट किया जाए। श्रद्धा समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको, उसका रास्ता बदल दो, उसका मोड़ बदल दो, डाइवर्ट कर दो। तो डाइवर्ट करने के लिए क्या किया? क्रिश्चियनिटी, मुगल्स हावी हुए, ध्यान दीजिएगा। और आप उठा के देख लीजिए 80 साल 90 साल पुराने बड़े बड़े शहरों में आज भी इंटरनेट पे आप डालेंगे ना, तो उस शहर की जो सबसे क्रीम जगह होगी, सबसे कॉस्टली जगह होगी, वो चर्चों को दी गई है। गिरजाघर, मिशनरीज के हॉस्पिटल, मिशनरीज के स्कूल आप पाएंगे, देख लीजिए, लिखा पड़ता है कैसे दे दी। और बाबा जी एक छोटा सा मंदिर बना दे तो कब्जा कर रहे हैं जमीन पे है। और बड़े बड़े लोग जब कर रहे थे फिर, और मानसिकता ये हो गई थी कि जिनका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, ईसाई मिशनरी में फादर और मदर कर रहा है, नन कर रहा है, वो ही केवल सुशिक्षित है, वही घर, वही परिवार ए ग्रेड का है। और जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा है या ऐसे पढ़ रहा है, वो तो सब ऐसे ही है ना, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये मानसिकता, ये श्रद्धा डाइवर्ट हुई कि नहीं? आप ये बताइए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने देखा होगा, क्रिसमस की बच्चे उस प्रकार से तैयारी करते थे जितनी दीपावली की या होली की नहीं करते थे। ये आंखों से देखा है। सेंटा क्लॉज बनना, तो ये वाला बनाना, तो वो पेड़ लाना, और जाने क्या क्या करना, और चर्च पे जाना, फलाना धमाका ना, उतनी हमारे सनातन संस्कृति के त्योहारों की नहीं होती थी। मुझे किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है माताओं बंधुओं, मैं किसी वो नहीं है कह रहा हूं, लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। देखिए मनीषा जी बैठे हैं ना, दूसरा धर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो और हमारा धर्म कितना भी सामान्य क्यों ना हो, लेकिन अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोपरि है, अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ कार्य है। दूसरे के धर्म में जाना, उससे प्रभावित होना ठीक नहीं। तो कहने का अर्थ है कुछ क्रिश्चियनिटी, कुछ मुगल, दोनों ने किया। भाई जितने हमारे मंदिर, उन मंदिरों के ऊपर आखिर मस्जिद बनाएगी नहीं बनाई गई? क्यों बनाएगी? कुछ और कर लेते। लेकिन यही जहां मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, हमारे हिंदुओं की श्रद्धा इतनी अडिग होती है, हम लोग भगवान के विषय में तर्क नहीं करते। हम लोग आध्यात्म का जब विषय आता है तो उसमें तर्क उतर नहीं करते। कल्पना करिए ना, अरे भाई संत महात्मा कहते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताइए, हमारे सनातन धर्म के प्रथम देवता कौन है? गणपति भगवान। जो सुमेरत सिद्धि होई, गणनायक करी बरबदन न, तो सबसे प्रथम देवता है गणपति भगवान। अगर आपको कोई भी पूजा करनी है तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले आवश्यक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। गाइए गणपति जग बंधन, तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी तो सबसे पहले गणपति भगवान की वंदना की उन्होंने न। रामचरितमानस लिखी तो गणपति भगवान की वंदना की। कोई भी ग्रंथ, कोई भी कर्मकांड गणपति भगवान की पूजा के बिना नहीं होता प्रारंभ। अच्छा, गणपति भगवान एक हाथी माने, साधारण सा तो हाथी ही मान ले, तो हाथी का वजन कितना होता है एक साधारण से हाथी का? एक सामान्य हाथी का भी कितना वजन होगा? कोई बता सकता है? कोई बोलेगा क्या होता है? क्यों शीतला जी, कितना होता होगा एक सामान्य हाथी का वजन? 50 कुंटल। हाँ, 50 कुंटल से 1 टन, बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा ना। और उन गणपति भगवान के वाहन क्या है? मूषक राज।
तो एक बहुत से बड़े चूहे का क्या वजन होगा? बहुत ज्यादा हो गया तो 5 किलो 10 किलो, इससे ज्यादा तो बड़े से बड़ा चूहा नहीं आ सकता ना, कुछ जो बड़े होते हैं ना। तो ये बताइए कहीं लॉजिक ठहरता है कि 5 किलो के चूहे के ऊपर और 50 कुंटल का हाथी बैठ के घूम रहा है? हाँ, 50 कुंटल के हाथी के ऊपर 5 किलो का चूहा बैठ सकता है, ये तो हम लोग समझ सकते हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रथम देवता है। कहने का अर्थ है जब मन में ये अटल विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए कि हाँ 5 किलो का चूहा भी 50 कुंटल के हाथी को बिठा के घुमा सकता है, तब आप इस सनातन धर्म की क्लास के एलिजिबल होते हैं, आने की योग्यता पाते हैं, वरना यहाँ पर प्रवेश भी नहीं कर सकते। ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है हमारे यहाँ। तो रावण ने सोचा कि उनकी श्रद्धा तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसा हमने 100 वर्षों में चर्चा की कि सबने डाइवर्ट करने का प्रयास किया। किसी ने चर्च की तरफ खींचने का प्रयास किया, किसी ने अजमेर शरीफ खींचने का प्रयास किया ना भाई। तो रावण ने भी कहा सबसे पहले सनातन पर जाकर के आक्रमण करो, इनकी श्रद्धा को बदलो। द्विज भोजन मख हो